नोटिस जो निकाले गए हैं किसानों को, वो सरकार की वही मंशा है जो हमारी थाली में जागने वाली है। कभी तो ये कहते हैं ये बादाम काजू खाते हैं, कभी ये बेडों में सोते हैं, कभी ये ऐसे। वो हमें सुखी देखना नहीं चाहती। जो जिन भी लोगों को नोटिस निकाले, अगर वो गुनाहगार है तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? सरकार के पास कोई पावर नहीं है क्या? नोटिस निकालने की क्या जरूरत है? क्या डरावा देती है सरकार नोटिस निकाल के किसानों को? नहीं, अगर विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, नहीं भट्टी जी, अगर विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, या ऐसा है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं कुछ ताकतें जिनका इस्तेमाल हो रहा है आंदोलन में, अगर ऐसी संशय है, ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जांच तो करेगी ना? जांच में क्यों नहीं सहयोग कर रहे आप लोग? हम कब कहा है? हमने कब कहा है जांच ना करें? हम तो कहते अरेस्ट करो। मैं तो कहता हूँ जो दोषी है उसको अरेस्ट करो। हम जो दोष लगा रहे हैं उनकी जांच कौन करेगा? जो किसान दोष लगा रहा है उनकी जांच कौन करेगा? ठीक है, वो सरकार की एजेंसियों का दायित्व नहीं है क्या? दूसरी बात ये ट्रैक्टर रैली को लेकर, क्योंकि सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में भट्टी जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है थोड़ी देर में ट्रैक्टर रैली को लेकर। अगर पुलिस को ये लगता है कि ट्रैक्टर रैली से गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कितने दिन हो गए हमें आंदोलन चलाते को? 50 दिन से ऊपर हो गए ना। 50 दिन में किसानों ने एक कोई कच्चा धागा भी तोड़ा है? कहीं नुकसान किया है? देश हमारा है, लाल किला हमारा, किसानों का लाल किला है, किसानों की संसद है। किसका नुकसान करेंगे किसान? किस पे झंडा जलाएंगे? तिरंगा झंडा हमारा है, हमने लिया है। जो लोग तिरंगे झंडे पे मान करते हैं, जो देश पे राज कर रहे हैं, इन्होंने इसी तिरंगे झंडे की आजादी का विरोध किया था। क्या समझते हैं जी आप? डिबेट में बैठ जाते हैं, इनको ये नहीं पता होता जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए या वो क्या है? क्या पढ़ के आते, रीडिंग करके आते हैं जी घर से? बीजेपी वाले, इनको एक ही शब्द याद होता है, मोदी जो करेगा मोदी, जो करेगा मोदी। अरे मोदी ने जो किया है, किसान से गरीब के आम जनता के मुंह से निवाला निकाल के पूंजीपतियों को देने का काम किया, इससे ज्यादा क्या है इन कानूनों में? ठीक है, लव कुमार जी, जो बात यहाँ पर देखिए किसान नेता कह रहे हैं, आप तो सरकार के सहयोगी भी हैं। ठीक है भट्टी जी, आपने अपना पॉइंट रखा। लव कुमार जी, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। ठीक है, कंप्लीट करिए, बोलिए भट्टी जी। 1 सेकंड दीजिए, 1 मिनट भी ना दीजिए, 1 सेकंड तो दीजिए, बोलने तो दीजिए ना, टाइम आया तो। बोलिए सर, बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। क्या किया इन्होंने हमारे लिए? किसान के लिए क्या लिया है? गरीब के लिए क्या किया है? पूंजीपति के बिना इन्होंने किसको दिया है? बोलो, जवाब है इनके पास? NSA लगा दी, कोई भी एजेंसी किसानों पे लगा दे, कोई किसान गुनाहगार नहीं है। अगर गुनाहगार है तो उसको पकड़ के अंदर करो। ठीक है, अब राजदास जी इस पर बोलेंगी, लेकिन लव कुमार जी देखिए, आप सरकार के सहयोगी भी हैं, लेकिन किसान के जहन में जो इतनी नाराजगी दिखाई दे रही है, या उनको ये लग रहा है कि उनके खिलाफ सारे कदम उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों को भरोसे में लेने में सरकार चूकी है, ये बात मानेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है मीनाक्षी जी, किसान बात को समझना नहीं चाह रहे हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, या किसानों को कोई भड़का रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, एक कमेटी बना दी, तो किसानों को उसके समक्ष पेश होना चाहिए। इसमें जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने अगर किसान पेश नहीं होंगे तो भैया, पहले मेरी बात, भट्टी जी आपकी बात हो गई ना, वो भी एक जवाब दे रहे हैं, वो अभी बोल नहीं पाए। संवेदना है भट्टी जी, सुन लिया आपका पॉइंट, रख लिया। पूरी संवेदना है हमारी और हमारी सरकार की। मैं जिस सरकार से आता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी ने किसानों के लिए जो काम किया है, उसके चलते बिहार के किसान हमेशा उनके साथ रहते हैं। आप देख लीजिए, पिछले साल सरकार में हमने किसानों के लिए अलग फीडर बनवाया, इस बार कृषि रोड मैप बनवाया, अब हर खेत में हम पानी देने जा रहे हैं। MSP हमने 2006 बिहार में न्यूनतम आय है किसानों की, ये मालूम है ना लव कुमार जी? लव कुमार जी, मालूम है ना ये बात? बिहार में किसानों की जो आय है वो न्यूनतम है, देश में सबसे कम आय है बिहार के किसानों की पूरे देश में। मैडम हम आय को, हमारे संसाधन सीमित है, इस बात को भी तो मानिएगा ना। अब भंडारण की क्षमता बढ़ाएंगे, अभी तो हम किसानों को हर खेत में पानी देने जा रहे हैं। जैसे जैसे आय बढ़ेगा, हम भंडारण की क्षमता बढ़ाएंगे, हम कोल्ड स्टोरेज बढ़ाएंगे। किसानों को पहली बार स्वतंत्र होने का मौका मिला है कि वो अपने मूल्य पर अपने उत्पाद को बेच सके। नहीं तो पहले तो अड़ातियों के हाथ में बंधा हुआ था। आज जो आंदोलन है,
उसमें भोले भाले किसान बहक रहे हैं वहाँ। ये तो अड़हातियों के जो वहाँ अड़हाती है उन पर जो उनका टैक्स लगता है उन पर कुठाराघात हो रहा है। एक सेकंड अनुराग जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि किसान, ठीक है आपने अपनी बात रखी।